हाय। क्या आप भी उन लोगों में से एक है जो थोड़ा सा चलने पर ही अक्सर दम फूलने का बात करते हैं, या थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांसें फूल जाती हो, थोड़ी सी चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हो और उन्हें लगता है कि इतना थक गए कि अब सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। आपका स्टेमिना बहुत कमजोर है और आप बहुत जल्दी थक जाते हैं कभी भी कहीं पर भी। तो रुकिए, आप को प्रॉब्लम है कुछ, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए मुझे कि आप किस समय अत्यधिक थकान का महसूस करते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये जानने की कि उनके सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू इंदूज वेलनेस हब। आई एम ए सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड माय मिशन इज टू हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल in achieving good health with the help of only घर का खाना and holistic approach. Breathing difficulty can occur due to asthma, heart related problem और कई बार साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक एंजाइटी एंड फोबिया। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जिनको हम अपने डाइट में यूज करके काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी ब्लैक कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी, ऐसे तो कॉफ़ी का पीना, अधिक मात्रा में पीना बहुत खतरनाक ही होता है और नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को, फटीग को मतलब रेड्यूस करती है और एयरवे फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो इसलिए एक्सेस कॉफ़ी इंटेक तो हार्मफुल है, लेकिन अगर 1 या 2 कप का कॉफ़ी का अगर हम लोग पीते हैं, वो भी ब्लैक वाली विदाउट शुगर की, तो हम अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम प्रयोग कर सकते हैं वह है जिंजर। जिंजर का इस्तेमाल हमारे चेस्ट एंड नेजल कंजेशन को खोलने में मदद करता है और थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी काम करता है। आपने पाया होगा कि जब भी आपको कभी सर्दी जुकाम या ठंडी गर्मी या खांसी हुई, तो या आपको कभी नेजल कंजेशन बढ़ा, सांस लेने में तकलीफ हुई, तो आपकी मम्मी ने या आपके नियर एंड डियर ने आपको अदरक की चाय जरूर पिलाई होगी और उससे आपको काफ़ी राहत भी मिली होगी। तो वही फार्मूला आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। आप 2 या 3 कप जिंजर टी का प्रयोग डेली कर सकते हैं। इसके कारण आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। आपको कोशिश करना है कि जिंजर टी का प्रयोग करते हुए उसमें चीनी का प्रयोग नहीं करें। अगर आप जिंजर टी बिना चीनी के नहीं ले सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जिंजर को काट करके उसको टाइम टू टाइम मुख में रख करके आप सक कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी मदद करने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी वो है बीट रूट जूस। ब्रीदिंग इश्यूज का कभी कभी एक कारण यह भी पाया जाता है कि या तो पर्सन का हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो बीटरूट जूस हमारे ओवरऑल आयरन लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और इन दिस वे इट कैन आल्सो इम्प्रूव आवर ब्रीदिंग कैपेसिटी। अगर आप डायबिटिक है या किसी कारण से बीटरूट जूस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बीटरूट जूस की जगह सलाद के रूप में भी इसको ले सकते हैं। आपको करना क्या, थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है गैस पर और उसके बाद ऊपर के छिलके उतार करके उसको आप काट करके थोड़े से नींबू वगैरह के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बीटरूट का जूस पी रहे हैं तो 1 बीटरूट, 2 गाजर, थोड़ी सी ग्रीन लिप्स, चाहे पालक हो या और कोई भी लिप्स जो अवेलेबल हो, उसका जूस बनाइए, उसमें थोड़ी काली मिर्च और नींबू का प्रयोग कीजिए और आप इसको यूज करिए। तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा और जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हीमोग्लोबिन लेवल लो होने के कारण हो रही हो, तो वह भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि बीटरूट में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे आयरन लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये रेमेडी आपके बहुत काम अगर हम आगे बात करें तो पोमेग्रेनेट जूस की बात कर सकते हैं। बीइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स, ये हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व करता है। आपने पाया होगा कि जब कभी भी आप बचपन में खांसी हुई होगी या कोई और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, तो हमें यह सजेस्ट किया गया होगा कि हम पोमेग्रेनेट का जूस लें या फिर दाड़िम, जिसे हमारी दादी माँ वगैरह यूज किया करती थी, उसके छिलके को सुखा दिया करती थी पोमेग्रेनेट के और उसके बाद में उसकी चाय बना करके हमें दिया करती थी, अक्सर जब हमें कफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो पोमेग्रेनेट जूस 1 कप ले सकते हैं डेली या अल्टरनेटिव बेसिस पे, और नहीं तो फिर जो
छिलके होते हैं पोमेग्रेनेट के, जिन्हें हम देसी भाषा में दाड़िम कहते हैं, उसको भी सुखा करके रख के उसकी चाय का प्रयोग करके भी आप अपने लंग्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को दूर करके आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें मुलिन टी क्या होती है, ये वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव रेमेडीज फॉर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। मुलिन एक प्रकार का औषधीय पत्ता होता है। इसकी पत्तियां रोएदार और फूल पीले रंग के होते हैं। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है और अस्थमा रिलेटेड ब्रेथलेसनेस में यह बहुत ही मदद करता है। यह कफ को जो हमारे अंदर जमा हुआ है उसको बाहर निकाल करके क्लियर करता है, जिसके कारण रिस्पिरेटरी पैसेज को काफ़ी हेल्प मिलती है और रिजल्ट होता है पॉजिटिव, जो कि ब्रेथलेसनेस में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो देयर कैन बी ए लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ हर्ब्स विच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट योर ब्रेथलेसनेस, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा न हो जाए तो इसके लिए मैं उनके ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं आपको कुछ नाम ही बताऊंगी कि कौन कौन से वो हर्ब्स होते हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ मुख्य नाम जो इस प्रकार है, फिक्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, अनियन एंड गार्लिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, मिंट लिप्स टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, होली बेसिल या जिसे हम तुलसी के पत्ते बोलते हैं उसकी चाय का प्रयोग भी काफ़ी हद तक काम करता है। हल्दी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, एक चम्मच हल्दी को गर्म पानी में प्रयोग करके भी हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल, जिसमें हम जिंजर और लहसुन को अच्छा से पका करके तैयार कर लेके ठंडा करके छान के रख लेते हैं। तो जब भी हमें ब्रीथिंग की ज़्यादा इश्यूज हो या हम अगर डेली बेसिस पे उस मस्टर्ड ऑयल को अपने चेस्ट पे रब करते हैं, चेस्ट और पीठ पे, तो भी हमें काफ़ी आराम मिलता है। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टीम इनहेलेशन का। आपको जब भी जुकाम होते हैं तो आपने पाया होगा कि स्टीम इनहेलेशन आपको बहुत मदद करता है उससे छुटकारा पाने के लिए। तो सेम वे में ये मदद करता है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी क्लियर करने में और आपकी ब्रीथलेसनेस की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने में। अगर आपके पास में स्टीमर है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक टोपिए में या जिसको भगोना कहते हैं साधारण भाषा में, उसमें आप गर्म पानी करिए, अपने आप को तौलिए से कवर कीजिए पूरी तरह से, उसको बर्तन को भी कवर करना है और उसके बाद में 5 से 10 मिनट तक की भाप लीजिए। तो उससे आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत जल्दी खुलते हैं और ये प्रैक्टिस अगर आप काफ़ी दिन तक करते हैं तो आपको निश्चय ही आराम मिलेगा। आप भाप में जो पानी जो गर्म कर रहे हैं जिसको हम स्टीम लेने वाले हैं उसमें कुछ अच्छा सा पेपरमेंट ऑयल या कोई भी अच्छा सा ऑयल डाल करके आप, जिससे कि आपको वो ब्रीदिंग जो स्टीम इनहेल करें हमें बहुत सूदिंग लगे, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और 5 से 10 मिनट तक की स्टीम लेना काफ़ी होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप स्टीम ले रहे हो तो आप डीप ब्रीथिंग करें और अपनी आंखें बंद करें, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में तो प्राणायाम भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में। अगर हम बात करें योगासन्स के लिए तो उनमें कुछ काम करेंगे, जैसे कि उष्ट्रासन बहुत अच्छा काम करेगा, धनुरासन बहुत अच्छा काम करेगा, भुजंगासन बहुत अच्छा काम करेगा। बैकवर्ड पोजीशन वाले जो भी आसन है वो इसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खोलने में। अगर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो जो चेस्ट एरिया जहां आपको कंजेशन लगता है वहां आप गर्म और ठंडे का सेक करते हैं तो वो भी बहुत कुछ हेल्प कर सकता है आपके इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन करना आपको थोड़ा लंबा होता है। योगा करिए चाहे कुछ भी करिए, आपको 10-10 मिनट की टाइम देनी है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है, तो आपको जरूर ही मदद मिलती है। तो आपको ये देखना है कि आप इसमें से कौन सा टिप आप फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में आप जरूर मेरे से बात करिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर के काम आ सकता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक दूसरी बात और बताऊं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कुछ कमेंट देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियोस बनाने के लिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर पुश कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं
आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए और आपका व्यूज मुझे मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।